दोस्तों, आजकल प्यार होना और शादी होना और कुछ ही समय में अलग होना इतनी आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी बेवजह हो रहे अलग को रोकने के लिए भी कोई प्रयास किया ही नहीं जाता। आज की कहानी ऐसे ही है, जिसे खुद एक औरत अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तब हम जान पाते हैं कि पत्नी का नज़रिया जो है वो कितना अलग अपने पति के विचारों से है, और कहानी का अंत हमारी आंखें नम करने में सफल होता है। मेरे पति पेशे से एक मैं उनसे उनके शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके कंधों पर अपना सिर रखती थी तो मुझे अच्छा और सुकून का एहसास होता था। 3 साल रिश्ते में रहना और अब शादी के 3 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे तंग आ गई हूँ। मेरे पहले उससे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही मेरे सारी दर्द के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक औरत हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद इमोशनल हूँ। मैं रोमांस पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे खिलौनों के लिए तरस रहा एक छोटा सा बच्चा। मेरे पति मेरे से बिल्कुल अलग है। उनकी रोमांस करने की कमी और हमारी शादी में रोमांस पलों को न लाने की उनकी नाकामी ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उनसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे अलग होना है, और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ, दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता, मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा। उस समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा और भी बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को बता भी नहीं पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? और अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा सोच बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसके तरफ मैं गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से कह दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना सोच बदल दूँगी। मान लो एक तालाब में खिला हुआ कमल का फूल है, और वो मुझे चाहिए, और हम दोनों को यह पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारा जान चला जाएगा। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं सुबह तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी यह बातें सुनकर ही मेरे उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो देखा कि वह कहीं चला गया था, और सामने दरवाजे के पास खाने की टेबल पर पानी के गिलास के नीचे उसकी लिखावट के साथ कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़ने पर यह बातें पता चला। मेरी प्यारी धर्मपत्नी, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण ज़रूर बताना चाहूँगा। यह पहली लाइन पढ़ते ही मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम लैपटॉप का इस्तेमाल करती हो तो हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को ठीक करके तुम्हारे महंगे आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां भुला देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा तोड़ने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम घूमना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेगी। तुम्हें हमेशा पेट में दर्द होती है जब भी तुम्हारी पीरियड का महीना आता है। मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना है ताकि मैं तुम्हारी पेट की दर्द को ठीक कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है, और मुझे पता है कि तुम चंचल औरत हो। तुम्हारी
अपसेट को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें जोक्स और स्टोरी सुनाने के लिए अपने मुंह को ज़िंदा रखना है। तुम हमेशा लैपटॉप और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आँखों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आँखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तो मैं तुम्हारी आँखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बाल चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें चोट पहुँचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र के किनारे टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, जैसे तुम धूप और समुद्र के लहरों का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो। उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीगी भीगी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरा नाक जिंदा होना चाहिए। इसलिए मेरी प्यारी धर्मपत्नी, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुम्हें इससे अधिक प्यार करता है, तब तक मैं उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुम्हें इससे अधिक प्यार करे, तो मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। यह पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिर पड़े और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा गुलाब जामुन के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वह करता है, और मैंने फूल को नहीं तोड़ने का फैसला किया। यही जीवन है और प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो शांति के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और अनेकों रूपों में भी। इसका कभी एक मॉडल नहीं होता है। यह सबसे निराश और उबारू रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। तो दोस्तों, आपको ये प्यार भरी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? ये छोटी सी कहानी ने आपको दिल को छुआ या नहीं? आप हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।